दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं आपके लिए जो ब्रह्मांड का संदेश लेकर के आ रही हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी। आप अगर इस संदेश को फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप जो पाना चाह रहे हैं वो आपके करीब आएगा। तो आज का जो संदेश है वो संदेश ये है कि खुद की वैल्यू करो, आपके पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। देखिए, यहाँ पर को ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जो गलतियाँ आपने की, और इंसान को अपनी गलतियों से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तब तक वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो उन्हें पाने की ज़रूरत है, जिनको वो पा सकते हैं और जिनको वो डिज़र्व करते हैं। देखिए, आपके अपने अंदर बहुत कुछ था लेकिन आपने बहुत कुछ खोया है, और ये जर्नी आपको इसीलिए मिली है ताकि आप इस जर्नी के ज़रिए वो चीज़ें सीख सकें जो ब्रह्मांड आपको सिखाना चाहता है। तो आपके इनर वर्क और आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी होंगी। आपको ब्रह्मांड कह रहा है कि खुद की वैल्यू करो। वैल्यू क्यों करो? क्योंकि आपको वो पिछली चीज़ें याद दिला रहा है जब आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में गए थे। आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप खुद याद कीजिए, जब आप इस रिलेशन में कनेक्ट हुए थे आपने क्या किया। जब आप इस रिलेशन में गए तो आपको एक व्यक्ति ऐसा मिला जो आपको समझ सकता था, जिससे आप दिल से जुड़ गए थे, जो आपको दुनिया में सबसे अनोखा लगा, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे, और आपको ऐसा लगा कि इससे बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता है। और उस व्यक्ति ने भी आपको वही एहसास कराया। जब आपको ये एहसास हुआ, ये चीज़ें मिली, तो आपने क्या करा? आपने अपने आप को उसके ऊपर उड़ेल के रख दिया। उड़ेल के रख दिया से मतलब ये है कि आप उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते चले गए। आपने अपने बचपन से लेकर अपने वर्तमान समय तक अपने जीवन की हर बात उसको बताई, और वो सुनता रहा। अब गौर कीजिएगा कि उस व्यक्ति ने अपने बारे में इतनी बातें शेयर नहीं करी। वह व्यक्ति उतना ही शेयर करता था जितना वह करना चाहता था, उससे ज़्यादा नहीं। और बहुत ज़्यादा अगर आप पूछें तो इतना ही कहेगा कि मेरे पास और ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं बताऊं। ये चीज़ें क्या हुई? आपने सब कुछ शेयर कर दिया क्योंकि आप भरे हुए थे प्रेम से, और आपने वो सारे का सारा प्रेम उस पर उड़ेल कर रख दिया। अब इंसान क्या होता है, देखिए, यहाँ पर उसकी गलती भी नहीं कहेंगे। गलती क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इंसान को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, वो बहुत जिज्ञासु है। जब वो आपकी तरफ को बढ़ा तो आपके अंदर उसको बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखाई दी। आप एकदम अनोखे लगे, आपके अंदर बहुत कुछ था कि इतने अलग, इतनी चीज़ें एक व्यक्ति में, इतनी सारी क्वालिटीज़, इस तरीके की बहुत सारी थिंकिंग उसके मन में थी। वो आपको जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है कि इसकी हर क्वालिटी में मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या इसमें इतना विशेष है। तो वो आपको जानना चाहता था, और जब उसने अब जानने के लिए आपकी तरफ कदम बढ़ाया तो आपने अपना इतिहास, भूगोल, सब कुछ उसको बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर क्या हुआ? फिर जिज्ञासाओं का अंत हो गया। आपके पास कुछ नहीं रह गया। ना आपके पास कहने को कुछ था, ना उसके पास कहने को, सुनने को कुछ था। जिज्ञासा ख़त्म हो गई, बातें ख़त्म हो गई, कुछ नया बचा नहीं। और फिर क्या किया? फिर उस व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया, या उसने अपना दिमाग बदल लिया। उसने ये करा कि आपको, जब उसके पास कुछ है नहीं जानने के लिए, जो कुछ भी उसने जानना था जान लिया है, तो उसके बाद उसको अब आप में कोई विशेष रुचि, कुछ विशेष नज़र नहीं आया। तो वो दूसरी तरफ अपना उसने रास्ता मोड़ लिया जहाँ उसे नई जिज्ञासा नज़र आने लगी। तो इससे क्या हुआ? इससे जो आपकी एनर्जी थी, जो आपके अंदर की खासियत थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई, और आप अपने अंदर से पूरी तरह से खाली हो गए। अब क्या हुआ? जब वो गए तो आपके पास कुछ था नहीं, आपने अपनी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया, आपने अपनी जो क्वालिटीज़ थी आप वो सब कुछ भूल गए, आप पूरी तरह डिपेंड हो गए। आपने अपनी सारी चीज़ें बता दी, आपकी एनर्जी चली गई, और आप डिपेंड हो गए। अब डिपेंड हो गए तो फिर आप बस अब चाहते हैं कि वो आपको संभाले, और वो ऐसा आपसे नहीं चाहता था।
क्योंकि आपकी जिन क्वालिटीज़ की तरफ को वो अट्रैक्ट हुआ वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर से चली गई। तो अब क्या उसके पास जाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो दूसरी ओर जा रहा है। देखिए इंसान में होता है, आप में भी अगर आप देखेंगे, आपके पास कोई नई किताब आती है, आप वो किताब पढ़ते हैं। कब तक पढ़ते हैं? जब तक आपकी जिज्ञासा बनी रहती है। आप उस पूरी किताब को नहीं पढ़ लेते हैं। जब आप उस किताब को पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उस किताब को किसी शेल्फ में रख देते हैं और पड़े रहती है, सालों साल पड़े रहती है, धूल झाड़ते रहते हैं। जब तक आपका इंटरेस्ट बना रहता है आप उसकी धूल झाड़ते हैं और उसको साफ़ करके फिर वापस रख देते हैं। जब आपको लगता है कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या करते हो? उसे रद्दी में बेच देते हैं। वैल्यू ख़त्म, किताब चली गई। तो वही चीज़ था, आप एक बंद किताब की तरह थे उसके लिए, और आपने अपनी हर पन्ने को उसे पढ़ा दिया। अब जब आपको उसने पूरा पढ़ लिया है तो फिर आप में बचा क्या? कुछ भी नहीं। कुछ समय के लिए वो आपको किसी शेल्फ में रख लेता है, कुछ धूल झाड़ेगा और कुछ समय के बाद वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको खुद को वैल्यू करना है। अभी तक आप जो रो रहे थे, जो तकलीफ़ में थे, जो एंजाइटी में थे, आप क्या कर रहे थे? आप भाग रहे थे उसके पीछे, और वो आगे को भाग रहा था, वो और आपसे दूर भाग रहा था। आप बार बार आप उसे क्या याद दिला रहे? आप उसे याद दिला रहे कि नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, और ये और वो। आप हर बार विश्वास दिला रहे हैं अपने प्रेम का। प्रेम विश्वास दिलाने की चीज़ नहीं है। प्रेम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत विशुद्ध है। अगर आपने सच में विशुद्ध प्रेम किया है तो उसे खुद उस बात का एहसास होगा कि आपसे बेहतर उसके जीवन में कोई इंसान आ ही नहीं सकता था। जो चीज़ आपके अंदर थी वो किसी के अंदर उसे मिल ही नहीं सकती है। और जब तक आप विश्वास दिलाते रहेंगे कि नहीं आपने किया है, आप प्रेम करते हैं, तो भागते रहेगा। उसे पता है कि हाँ, मुझसे बेहतर इसके लाइफ में और कोई आ ही नहीं सकता है, और इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज़ है नहीं, तो ये मेरे पीछे भागते रहेंगे। तो आपने उसके पीछे भागना छोड़ना है। ब्रह्मांड कह रहा है कि आप खुद को जानो, खुद की वैल्यू करो, आप अपने अंदर की उन पावर्स को वापस जगाओ। आप में वो क्वालिटीज़ जो हैं आपको उन्हें वापस लाना है। अब ऐसे कैसे करना है? आप कहेंगे कि कैसे वैल्यू करना है, कैसे करें? आप खुद को इस बात का विश्वास दिलाओ कि आप बहुत बेहतर हैं। आपने अपने अंदर की जिन क्वालिटीज़ को खोया है आप उनको वापस पाएंगे। आप ध्यान कीजिए, आप खुद की ऊर्जाओं को वापस लाने की कोशिश कीजिए। आप बेहतर बनिए। आप बाहर जब निकलते हैं आप अच्छा बन के निकलिए। अब जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है? उससे आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट होता है। रूट चक्र हमेशा पावर्स को दर्शाता है, आपके अंदर की पावर्स को, आपकी ऊर्जाओं को, आपके जो भी कठिनाइयाँ उनके सामना करने को, आपके हौसले को। तो आपने उन चीज़ों को वापस लाना है, अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करना है। और आप कहीं जा रहे हैं, आप बहुत सुंदर बन के निकलिए। आप घर में बहुत समय से पड़े, आपने ध्यान नहीं दिया, पार्लर जाइए, खूबसूरत बनिए। कोई नहीं, आप निकल रहे हैं, आपको परफ्यूम लगाना है, परफ्यूम लगाइए। खुश रहिए, खुशियों को वापस बुलाइए, खुश रहिए। हर उस मौके के पास जाइए जहाँ आप खुश रहते हैं, वो चीज़ कीजिए। बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं। आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कीजिए। भले ही बहुत देर नहीं रहेगा, लेकिन डाइवर्ट होगा, और धीरे 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 बहुत होगा। जब आप खुद की पूरी वैल्यूज़ कर लेते हैं, जब आप अपनी पावर्स को पूरी तरह वापस लेकर के आते हैं, अब वापस से आप उस व्यक्ति के लिए रहस्य बन जाते हैं। आपको वो रहस्य बनना है। वो ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक होगा कि आखिर आप में ये चेंजेस आए कैसे, आपकी लाइफ में ऐसा नया क्या हुआ, आप ऐसे बदल कैसे गए। क्योंकि देखिए, आप एक जो अनदेखी ऊर्जा है जिसे टेलीपैथी कहते हैं, सोच के ज़रिए आप जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हैं, आप सोच रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप उससे, इसीलिए उसे पता है कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहा है। जिस दिन आप वो कनेक्शन तोड़ेंगे उस दिन उसको ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों उसने मेरे पीछे भागना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं से वो आपको फॉलो करेंगे और आपको देखेंगे कि आप इतने ख़ास, इतने विशेष। तो फिर से जिज्ञासा आपके लिए उसकी जागेगी। तो अभी ब्रह्मांड आपको यही संदेश दे रहा है कि अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने रूट चक्रा पर ध्यान कीजिए और अपनी वैल्यूज़ को वापस लाइए। आप तब तक कनेक्शन बंद कर दीजिए जब तक कि आप अपनी पूरी ऊर्जाओं में नहीं आ रहे हैं।
बैलेंस होना एक चीज़ है और अपनी ऊर्जाओं पर, अपनी शक्तियों पर वापस आना एक चीज़ है। जब आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी सोशल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने आप एक रहस्य बन जाएंगे। आपको जानना उसके लिए फिर से एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का कारण बन जाएगा। और जब आप इस जगह पे आएंगे तो उन्हें आपके पास वापस आना ही होगा। इसके बाद इस समय आपके ऊपर, आपके अपने हाथ में है कि आपने उसका हाथ थामना है या छोड़ना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।